परीक्षा वाणी में जो पीछे से हर चैप्टर की क्या है आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें से क्या है आधे एमसीक्यूज वो हैं जो कि क्या है परीक्षाओं में आए हुए पूछे हुए प्रश्न हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए मैंने भी आपके लिए बुक से नोट डाउन किए हुए हैं। पहला है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो हमारा सबसे बड़ा जो जिला है वो है चमोली। क्षेत्रफल पूछेगा तो 8030 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न दूसरा है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 13 हैं। अब ये तो सबको पता है, मैं सिर्फ आपको क्या कर रही हूं, जो अध्याय 4 है उसके प्रश्न उत्तर करा रही हूं। तीसरा प्रश्न है, राज्य के किस भाग से पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। पाताल तोड़ कुएं मैंने आपको समझाया था क्या होते हैं। तो ये पाताल तोड़ कुएं आपको मिलते हैं तराई क्षेत्र में। अगला है, राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो राज्य का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है नंदा देवी पर्वत शिखर। नंदा देवी पर्वत शिखर पूछेगा। ऊंचाई 7817 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। प्रश्न 5वां, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी को कहा जाता है, देहरादून में आता है। छठा प्रश्न है, किंगरी बिंगरी नीति शैल शाल और धारमा क्या है। तो ये क्या है, दर्रे हैं। 7वां प्रश्न है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े यूनिक क्वेश्चन लगते हैं उनको आप स्पेशल हाईलाइट करके रखिए ताकि वो आपको परीक्षा के समय भी क्या रहें, याद रहें। तो जो हमारा नाहन पर्वत श्रृंखला है ये आता है हल्द्वानी के पास। ये आता है हमारा हल्द्वानी के पास। 8वां प्रश्न आज का, राज्य में दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा। तो दारमा और व्यास घाटियों को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो है सिनला दर्रा। जो दर्रा वाला आपको एक स्पेशल चैप्टर पढ़ा रखा है, वो वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, राज्य में किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। तो तिब्बत और नेपाल के बीच में कॉमन क्या है, तिब्बत नेपाल के बीच में जो जिला कॉमन है वो है पिथौरागढ़। थोड़ा सा अपना दिमाग भी यहाँ पर लगा के ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ किस जिले में स्थित है, ये है हमारा चमोली जिले में स्थित है। प्रश्न इसी प्रकार से परीक्षा में बने हैं। ये प्रश्न क्या है आपके परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अगला है, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी स्थित है तो क्या है, ये हमारा चमोली में स्थित है। चमोली में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है भी पूछ सकता है, तो वो है वृहद हिमालय क्षेत्र में आता है हमारा फूलों की घाटी। आज का 12वां प्रश्न, राज्य में दून कहा जाता है। दून किसको कहते हैं, दून कहते हैं हमारा संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है दून। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है। तो ये हमारा आता है बाह्य हिमालय क्षेत्र। बाह्य हिमालय क्षेत्र आता है इस जोन में। 20वां प्रश्न, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा। बागेश्वर और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है, वो जोड़ता है ट्रेल पास दर्रा। 21वां प्रश्न, उत्तराखंड किस जोन में आता है।
तो भी आपको पढ़ाया मैंने। उत्तराखंड के अंदर क्या आते हैं, 2 जोन आते हैं, जोन 4 व जोन 5। 22वां प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हमारा आता है बाह्य हिमालयी क्षेत्र। और सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये टिहरी गढ़वाल में पड़ने वाला नरेंद्र नगर है। नरेंद्र नगर कहाँ आता है? टिहरी गढ़वाल में आता है। आज का 24वां प्रश्न, आंतरिक सीमाओं वाले जिले। अब आंतरिक सीमा क्या है? जो क्या है, किसी और ना राज्य को स्पर्श करती है ना किसी देश को करती हैं। तो ऐसे 4 जिले हैं, नाम पूछेगा तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग। जो क्या कर रहे हैं, किसी भी अदर स्टेट को या कंट्री को टच नहीं कर रहे हैं, जो टोटली कंप्लीटली क्या इंटरलॉक्ड हैं हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से। टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। अगला है सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला हमारा है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है राज्य का क्षेत्रफल। तो हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। 27वां प्रश्न, उत्तराखंड का पामीर किसको कहा जाता है? दूधातोली श्रेणी को कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर। तो यह आपका किस क्षेत्र में आता है? यह आता है हमारा लघु मध्य हिमालय में आता है। यह मैंने आपको कल के वीडियो में पढ़ाया था। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न आज का है, मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो मसूरी भी हमारा लघु मध्य हिमालय श्रेणी का ही अंग है। रानीखेत पर्वत श्रेणी किस में आता है? तो जो रानीखेत पर्वत श्रेणी आता है ये भी हमारा आता है लघु मध्य हिमालय में। ये सभी प्रश्न हम जो भी मैं आज पढ़ा रही हूँ ये परीक्षा वाणी के ही जो अभ्यास में दे रखे हैं वो प्रश्न हैं, ताकि आपका क्या हो सके, रिवीजन हो सके। 30वां प्रश्न है, श्रृंगकंठ दर्रा किसके मध्य है? तो श्रृंगकंठ दर्रा हमारा उत्तराखंड व हिमाचल के बीच है। और ये श्रृंगकंठ दर्रे से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये क्या है, हमारे राज्य का सबसे पश्चिमी दर्रा है। सबसे वेस्टर्न दर्रा कौन सा है? श्रृंगकंठ दर्रा है। किसके मध्य है पूछेगा तो ये उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के मध्य है। 31 क्वेश्चन आज का हमारा है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला दर्रा हमारा आता है उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न, राज्य का कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग्य है? पर्वतीय हिस्से में कितना जो एरिया है हमारे राज्य का वो है 86.07%। राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हमारा आता है चंपावत। पूछेगा कितना क्षेत्रफल है तो 1766 इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नर व नारायण पर्वतों के मध्य हमारा बद्रीनाथ धाम स्थित है। अगला प्रश्न, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? तो 7 जिलों को स्पर्श करती है हमारी पौड़ी गढ़वाल की सीमा।
ये भी आपको बहुत बार करा दिया है मैंने प्रश्न। 7 जिलों को स्पर्श करने वाली जिला। अगला है स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो ये स्लोगन दिया था हमारा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था हमारा हिमालय बचाओ देश बचाओ। अगला प्रश्न है नथौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नथौर दून हमारा नैनीताल में स्थित है। यह प्रश्न समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र में 2016 में पूछा हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे राज्य में हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। अगला है केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो अगर आपको याद होगा तो 16 जून 2013 को आई थी केदारनाथ जल आपदा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से संबंधित ऑपरेशन। तो उत्तराखंड से संबंधित ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन सूर्य होप है। ये 2016 के पटवारी लेखपाल में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो जो बाराहोती दर्रा है वो हमारा चमोली जिले में स्थित है। और आज का हमारा लास्ट जो प्रश्न है वो है पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? देखो प्रश्न कैसा पूछा है, ये कनिष्क सहायक 2018 के प्रश्न पत्र में आया हुआ प्रश्न है। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 6904 मीटर है। यानी कि वो आपसे टॉप 3 पूछेगा ये जरूरी नहीं है, वो किसी की भी क्या पूछ सकता है, आपसे ऊंचाई पूछ सकता है। इनके अतिरिक्त भी परीक्षा वाणी में अभी क्या है कुल मिलाकर 90 प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 42 प्रश्न कराए हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो रखे हैं, कुछ क्वेश्चन क्या है बहुत सिंपल है, ऑप्शन बेसिस पे हैं जिसको आप क्या कर सकते हो आसानी से कर सकते हो। लेकिन जो प्रश्न पत्र में पूछे हुए प्रश्न है वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। इसी के साथ परीक्षा वाणी का अध्याय 4 आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा और ये MCQ से आपका क्या हुआ होगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया होगा। तो इसी प्रकार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें। मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।